कितना क्यूट यार। उसके मारना। सबसे पहले तो ये कि जावेद अख्तर साहब को ये मालूम होना चाहिए था कि हमारे पास बजट नहीं होता कि हम लता जी को या इंडिया से किसी आर्टिस्ट को बुला सकें। एग्जैक्टली, ये तो सही बोला भाई। एग्री वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान अफोर्ड। এই সরি আমি একদম সরি, কারণ হচ্ছে অনেক দিন ধরে অলোক স্যারের ভিডিওতে আমি রিয়াকশন দিই না, তাই আজকে গরমের মধ্যেও বসে গেছি অলোক স্যারের ভিডিওতে রিয়াকশন দেবো। তো সুপার এক্সাইটেড, ডোন্ট স্কিপ স্যার, এনজয় দ্য ফুল ভিডিও। হু লাভস অলোক স্যার, প্লিজ রাইট ইন কমেন্ট অ্যান্ড প্লিজ বলো হরে কৃষ্ণ, জয় শ্রীরাম প্লিজ। সো নমস্কার, নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম, নমবুদ্ধায়, দিস ইজ সেতু অ্যান্ড ওয়েলকাম টু নিউ রিয়াকশন ভিডিও। তো গাইজ আই এম ফ্রম বাংলাদেশ, তো বহুত সারা প্যার ফ্রম বাংলাদেশ। অলরেডি তোমরা দুইটা কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতেছো, বড় হোয়াটস ইউর নেম অ্যান্ড আর ইউ হিন্দু অর মুসলিম? Listen, my name is Setu Sarkar and I am from Bangladesh and I am also Hindu, okay? So super excited, original video link in description, and guys if you are, please subscribe my YouTube channel and subscribe my second blog YouTube channel, link in description. তো চলো শুরু করি, let's start it। আর টাইটেল তো পড়তে পারতেছি না, দেখে নাও, কষ্ট কেন করাবা, চলো। डीडी रिएक्टर की चैनल नाम। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आरजू काजमी जी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अच्छा। तो आज जो मैं उनसे बात करने वाला हूं, जिस मुद्दे पर बात करने वाला हूं, वो बड़ा ही जबरदस्त मुद्दा होने वाला है। अच्छा। स्वागत है आरजू जी आपका। थैंक यू सो मच कि आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। आई लाइक आरजू जी, जावेद अख्तर साहब को तो वहाँ पाकिस्तान में भी सब जानते हैं, इंडिया में तो जानते ही जानते हैं, और कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जाकर जो कुछ भी उन्होंने किया है, उसके बाद से तो बड़ा बवाल मचा हुआ है। और इसकी शुरुआत सवाल की मैं करूंगा आपके ट्वीट से। आपने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट के कई मतलब निकल रहे हैं यहाँ पे। ट्वीट किया है आपने कि इसको कहते हैं घुस के मारना। अच्छा, तो ये आपने जो एक तीर से दो निशाने लगाए हैं, इस पर तो मतलब क्या कहेंगे आप? सबसे पहले बहुत शुक्रिया लोग कि आपने आज बुलाया, और बिल्कुल ये ट्वीट मैंने लगाई है और इसका यही मतलब है जो समझ में आ रहा है सबको। क्योंकि देखे ना, मेहमान आए थे वो हमारे यहाँ लाहौर में, और हमने इतना खिलाया पिलाया, गाने शाने भी सुनाए उनको, और सभी लोग जो हैं वो जावेद अख्तर साहब को यहाँ पर जानते हैं। ऑफ कोर्स उनकी जो मूवीज रही हैं, जब वो फिल्में लिखा करते थे, खासतौर पे शोले को लेकर, तो सब लोग उनके यहाँ फैन हैं, और गाने वाने भी बहुत अच्छे वो लिखा करते हैं। मगर लास्ट डेज, यानी कि जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ खा पी के उसके बाद उन्होंने जो है वो सच्ची बातें जो है बैठ के कर दी। उन्होंने जो है वो मुंबई अटैक्स का भी जिक्र किया, साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी हमने तो बहुत आर्टिस्ट पाकिस्तान के बुलाए हैं, लेकिन वहाँ से कभी उन्होंने लता जी का नाम लिया। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो ये कि जावेद अख्तर साहब को ये मालूम होना चाहिए था कि हमारे पास बजट नहीं होता कि हम लता जी को या इंडिया से किसी आर्टिस्ट को बुला सकें। क्योंकि जिस तरह की फीस होगी या जिस तरह की पेमेंट्स होती होंगी, वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन পাকিস্তানের কাছে এত পয়সা নাই যে হচ্ছে এরকম লিজেন্ডারি সিঙ্গার অ্যাক্টর যারা রয়েছেন তাদেরকে মানে ভরণ পোষণ দিবে বা তাদের একটা গানের পারিশ্রমিক দিবে, এতটুকু মানে ইনসাফিসিয়েন্ট ব্যালেন্স। ঠিক আছে, সো চলো, बिजली नहीं भाई। ये भी गलत है कि कभी कोशिश भी नहीं की गई। और साथ साथ उन्होंने मुंबई अटैक्स की बात की, और उन्होंने कहा कि वो लोग आज भी जो है वो इधर ही कहीं घूम रहे हैं। तो ये बात तो अब सबको पता लग गई है और समझ भी आ गई है। तो इसलिए मैंने लिखा कि वो तो पाकिस्तान आए, बैठे, खाया पिया, फंक्शन अटेंड किया उन्होंने, फैज फेस्टिवल था लाहौर में वहाँ पर, और फिर जाते जाते उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि दो कान के नीचे भी हमारे लगा दी कि जी ये हुआ है। तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि किसी ने नेगेटिव रिएक्ट नहीं किया था, कोई उस बात को ना भी नहीं कर पाया जब जावेद साहब ने ये बात की। कहीं से जो मैंने जहाँ तक देखा, जो ऑडियंस की आवाज़ आ रही थी या की, तो वो उसको उस बात को अप्रिशिएट ही कर रहे थे, और उस बात को पसंद ही कर रहे थे कि उन्होंने जो सच बोला था। अब ये इस वजह से भी मुझे लगा कि वो आए और आके उन्होंने इसको, क्योंकि बार बार इंडिया की तरफ से कहा जाता है ना घुस के मारेंगे, तो मुझे कहा शायद ये तरीका है, वो जाहिर है कि यही एक तरीका हो सकता है कि आप किसी के मुंह पे बैठ के सच बोल दें। अच्छा? वो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब इस बार जो ये स्ट्राइक हुई, तो ये ना आर्मी की सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ना एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक हुई, ना नेवी की स्ट्राइक हुई, इस बार शायर की स्ट्राइक हो गई। शायर ने जाके स्ट्राइक कर दिया वहां पे। अब लेकिन हाँ, ये बड़ी बात है कि लाहौर में जाकर लाहौर की ज़मीन पर और पाकिस्तान को उस चीज़ की याद दिलाना जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया
खासकर इंडिया जो है वो उसको हमेशा कोट करता है, और हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था वहाँ से। अच्छा, अब इस पर मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत सरगर्मी बढ़ी है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया पर अभी ये बात मुझे दिखी नहीं कि क्या इस वजह से कि जी इसमें हमारी बदनामी है, या फिर इग्नोर कर रहे हैं? मेरे ख्याल से इग्नोर भी कर रहे हैं, और अगर आप पाकिस्तान के मीडिया की बात कर रहे हैं और टीवी चैनल्स की, तो ये तो पूरी तरह से कंट्रोल्ड होते हैं और ये परमिशन के बगैर इस तरह की चीज़ें नहीं दिखा सकते। तो वहाँ जो कुछ आ रहा है, अगर थोड़ा बहुत जो मैंने नोटिस किया, तो वो यही आ रहा है कि उन्होंने कहा कि जो टर्म्स हैं वो बेहतर करने चाहिए, और जो उन्होंने बात की कि ज़रा गर्म हवाएं चल रही हैं और वो नहीं होना चाहिए, तपिश बढ़ गई है वगैरह वगैरह। तो उस किस्म की बातें जो उन्होंने की हैं वो दिखाई जा रही है। जाहिर है कि ये वाला क्लिप जो कि सोशल मीडिया पर है, वो हमारे टीवी चैनल्स अगर दिखाएंगे तो उनके टीवी लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाएगा और वो घर बैठ जाएंगे। तो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि ये वाली लिबर्टी जो है या ये वाली आज़ादी जो है वो तो यूट्यूबर्स के पास है या फिर सोशल मीडिया पे है। अच्छा, तो आप जर्नलिस्ट हैं और जर्नलिस्टों का एक ग्रुप होता है, अक्सर हमारे यहाँ भी है, तो क्या उसमें जावेद अख्तर साहब का जो ये वाला हिस्सा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं दिखाया जा रहा है या कोट नहीं किया जा रहा है, मैंने न्यूज़ वेबसाइट्स भी देखी, कहीं पे इसका जिक्र नहीं आया है। बाकी चीज़ें हैं उनके बारे में, क्या कहा, कैसे कहा, बाकी, लेकिन इस चीज़ का जिक्र नहीं। तो क्या ये जो ग्रुप होता है जिसमें नॉर्मली आपस में गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं, सूचनाएं इधर से उधर आदान प्रदान की जाती हैं, तो उसमें कुछ चर्चा हुई है इसको लेके? बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप्स की अगर आप बात करें, जो कि होते हैं कि मीडिया के लोग साथ होते हैं, कई ग्रुप्स होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, उसमें बिल्कुल बात की जा रही है। और जैसे कि होता है कि अगर कैमरा के सामने ना हो तो जो डरता है वो भी फिर सच बोल रहा होता है, तो वहाँ पे भी सब लोग हंस रहे हैं और इसी तरह से बातें। लेकिन कैमरा के सामने आपको हर जर्नलिस्ट बात करता हुआ भी नहीं दिखेगा। आज की ही मैं अगर आपको बात बताऊँ तो मैं एक टीवी चैनल पे गई थी इंडिया के, और वहाँ पे जो थे वो हमारे यहाँ के कोई रिटायर्ड फौजी आए हुए थे, और साथ एक जर्नलिस्ट और थे, और एक पीटीआई के मेंबर थे कोई। तो जब उनकी जर्नलिस्ट से बात की उन्होंने, यानी जो दूसरे जर्नलिस्ट गए थे मेरे अलावा, उनसे जब क्वेश्चन किया तो वो कहने लगे कि जी आपने तो यहाँ पे आर्मी के लोग बिठाए हैं, क्योंकि दूसरी तरफ इंडियन साइड पे मेजर गौरव भी थे और दूसरे कई जो थे वो थे वहाँ पे फौजी। तो उन्होंने कहा जी इसमें तो बिल्कुल ही अब हम मिसफिट हैं, हमें क्यों बुला लिया। तो वहाँ से कहा भी गया कि जी इंडिया में इजाज़त है, इंडिया में जो है वो फौजियों के आगे जो है वो सिविलियंस बात कर सकते हैं। लेकिन वो इतने डिस्टर्ब हुए वो साहब कि वो अपना बस यही कहकर और वो चले गए शो छोड़कर। तो इसलिए इस किस्म की बात को एकदम सामने कर जो लोग नहीं कर पाते ना, वो भी व्हाट्सएप ग्रुप में बोल रहे होते हैं। ये इस वजह से मुझे लगा कि लोग वहाँ पे तो बात कर रहे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कैमरा के सामने हर कोई ये नहीं मानेगा और ना ही इस बात को एक्सेप्ट किया जाएगा। जबकि आप जानते हैं कि हामिद मीर साहब का एक नाम है, सब लोग जानते हैं, और उन्होंने जो है वो अजमल कसाब वगैरह की भी जो है स्टोरी निकाली थी उसके पेरेंट्स की। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ था वो भी सभी को पता है। इस वजह से भी थोड़ा सा लोग घबराते हैं, लेकिन टीवी चैनल्स पे तो बिल्कुल नहीं बताया जा रहा। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले मुझे याद है कि शेख रशीद साहब हैं, तो उस समय शायद पीएम इमरान खान ही थे और कोई कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें उन्होंने एक बयान ये दिया कि जी कसाब का पता तो नवाज शरीफ ने बताया। इसका पॉलिटिसाइज कर दिया पूरा, उन्होंने नवाज शरीफ को बताया और इमरान खान मुस्कुराते हुए सुनते रहे। देखिए ये तो पॉलिटिक्स है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने माना था कि हमलावर उनके यहाँ से गए थे, उनके यहाँ के बंदे थे, पाकिस्तानी बंदे थे। उसके बाद क्या पाकिस्तान की जनता आज ये स्वीकार करती है, या मेजॉरिटी ऑफ जनता क्या सोचती है उस अटैक के बारे में कि जी उसमें पाकिस्तान का हाथ रहा हो? देखिए, जो पब्लिक है वो तो यही सोचती है कि पाकिस्तान की ना तो वो एस्टैब्लिशमेंट को मतलब समझती है कि उसने किया है, ना ही गवर्नमेंट को समझती है। इनका मेजॉरिटी से अगर आप बात करेंगे तो उनको ये लगेगा कि जी जो ये तरह तरह के ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि रिलीजियस भी हैं और कई तरह के, तो उनमें से किसी ने ये अटैक किया था, या उनमें से कई लोग जो थे वो उसमें इन्वॉल्व थे। ये डायरेक्टली ये बात नहीं करते कि, या कहते कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी या फिर फौज इन्वॉल्व थी या एस्टेब्लिशमेंट, वो बात तो ऑब्वियसली नहीं की जाती। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बहुत से जो इन्होंने जिहादी कैंप्स बनाए थे, अब वो जब पलट के इनसे कंट्रोल नहीं हो रहे तो वो इसी किस्म की एक्टिविटीज कर रहे हैं। और इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि जो हुआ था मुंबई अटैक्स जो था, उसमें तो साफ साफ सबको पता है कि क्या था। बाकी चीजों में चाहे हम कर भी जाएं, लेकिन इसमें तो बहुत मुश्किल काम है कि बिल्कुल जाकर और एकदम उस बात से हट जाना जो है वो पॉसिबल नहीं है।
अच्छा, जावेद साहब ने जिक्र तो किया, जावेद साहब ने ये बता दिया कि जी हमला तो यहीं से हुआ था। जो उन्होंने जो बात कही ना कि जी हमलावर तो उसमें से कई इधर-उधर घूम रहे हैं। अब इस बयान को इंडियन मीडिया ने तो चलाया ही चलाया है, इंटरनेशनल मीडिया की भी कवरेज होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बाद जो पाकिस्तान की छवि पर असर पड़ने वाला है, वो कितना खराब असर पड़ सकता है इंटरनेशनली। देखिए मेरा ख्याल है कि काफ़ी फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि इस किस्म की स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। या तो वो ये कहते हैं ना कि जावेद अख्तर साहब ने गलत कहा, वो गलत बात करके गए हैं, किसी किस्म का रिएक्शन पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आता या जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी तरफ से कुछ आता। मीडिया पे कोई बात होती, कहा जाता कि जी इनको आइंदा आने नहीं देंगे, ये इस किस्म की बात करके गए हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, व्हाटएवर जो भी जैसे होता है अपने आप को एक तरह से बचाने के लिए कोई भी बात नहीं की गई है, बिल्कुल खामोशी है हर तरफ से। इसका तो मतलब यही समझा जा रहा है कि ये इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और इन्होंने इस बात का काम गाइस लिसन, जिसको भी मौका একটা কথা বলি, ভিডিও তো শেষের দিকে, শেষই হয়ে গেছে মনে করো, বেশি বড় না। তো একটা কথা সেইটা যে জাভেদ স্যার কি বলছে না কি বলছে আই ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি প্রপারলি, বাট একটা জিনিস দেখো, বর্তমানে যে অবস্থা পাকিস্তানের বহুত ক্রিটিক্যাল প্রবলেম চলতেছে। তাছাড়া ওই যে বললো না যে হচ্ছে লতাজি, তারপর হচ্ছে নামকরা সিঙ্গার যারা রয়েছে তাদেরকে আসলে ডেকে তাদের পারিশ্রমিক দেওয়া, যেটা তাদের সম্মানী, এইটা দেওয়ার মতো অ্যাবিলিটি পাকিস্তানের এখন কিন্তু নাই, খুবই ক্রিটিক্যাল। এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যা, যেমন বিজলি নাই, তারপর হচ্ছে বিজলি দ্যাট মিনস কারেন্ট নাই, তারপর হচ্ছে ইভেন হচ্ছে গুগলে টাকা দিতে পারে নাই। আমরা যে জিনিস জানি না সে জিনিসে অবশ্যই উইকিপিডিয়া করি, গুগল সার্চ করি, বাট তারা ছাড়া পারে না, ঠিক আছে। এবং খুব খারাপ লাগে, কিছু করার নাই। যাই হোক, পলিটিক্যাল প্রবলেম আমি সিরিয়াসলি অনেক হেট করি, স্পেশালি ইমরান খানের যে হচ্ছে, ইমরান খান কি বলে লাভ নাই, কারণ তাদের পলিটিক্স যে রয়েছে বিষয়গুলো সবগুলো জিরো, ডার্টি পলিটিক্স, রাইট। তো কেমন লাগলো ভিডিও অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও, আর নিউ হলে অবশ্যই অলোক স্যারের চ্যানেলে যাও, ঘুরে আসো, সাবস্ক্রাইব করো, আর নতুন হলে আমার চ্যানেলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে, ভালো থাকবেন, নমস্কার, নমস্তে, আসসালামু আলাইকুম, টেক কেয়ার, বাই বাই, লাভ ইউ, টাটা।